हे दोस्तों, मैं हूं आपका भाई एमडी तौसीफ़। आज हम बात करेंगे एचएमटी घड़ियों के बारे में। एचएमटी घड़ी कैसे बढ़ी। एचएमटी घड़ी को प्रमोट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था और 2016 में वही कंपनी बंद हो गई। ऐसा भी होता है भला? क्या है ना, कंपनी का मिसमैनेजमेंट के चक्कर में कंपनी डूबी। देखो, एचएमटी घड़ी 1956 में बनी थी एक्चुअली में। उसके बाद एचएमटी घड़ियों में सबसे बड़ा चीज़ क्या था, वो लोगों ने कोलैबोरेशन किए थे सिटीजन वॉचेस के साथ में, जो एक जापान की कंपनी थी। जापान की थी ना? हाँ, जापान की थी। सिटीजन वॉचेस के साथ में किए थे। जब सिटीजन वॉचेस के साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया, कंपनी का धंधा मस्त चलने लगा। एचएमटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स, HMT, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स। तो एचएमटी लोग जानते हैं कि सिर्फ एचएमटी घड़ी बनाती थी, मगर नहीं। एचएमटी कई सारे सेक्टर्स में काम करती है। जैसे उनका ट्रैक्टर्स था, एचएमटी का टूल्स आता था, उनके पार्ट्स वगैरह आते थे, और भी कई सेक्टर्स में उन्होंने अपना बिजनेस को, रेवेन्यू को फैला रखा था, जो अभी भी कई सेक्टर्स में अभी भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी वाइंड अप हो गई है। हाँ, बट एचएमटी का जो घड़ी बनाने वाला जो सेगमेंट था वो 2016 में बंद हो गया। एचएमटी आज की तारीख में एक बहुत वेल नोन ब्रांड है। जैसे नोकिया मोबाइल बोल ले तो नोकिया, मोबाइल का नाम ले आदमी तो नोकिया ही नोकिया है। एक ज़माने में था, आज नोकिया गायब हो गया मार्केट से। वैसे ही एक ज़माने में एचएमटी था। नोकिया और एचएमटी में ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, वो दोनों के डूबने के चक्कर में क्या हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो, एचएमटी जो थी वो मिशनरी घड़ी बनाती थी। मिशनरी घड़ी बोले तो चाबी वाला घड़ी, आप चाबी ऐसे 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 मोड़ो, घड़ी चलने लगी, वो होता था चाबी वाला घड़ी। तो उस ज़माने में जब एचएमटी ने लॉन्च किया था, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कंपनी को प्रमोट किया था जनता घड़ी के नाम से, कि ये एक ऐसे लोअर प्राइस की घड़ी होगी जो हर एक मिडिल क्लास आदमी इसको अफोर्ड कर सकेगा, अपने हाथ में पहन सकेगा, अपना समय देख सकेगा। कंपनी बूम कर गई, बूम पूरा। मगर समय बीतता गया, ज़माना बदलता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी आ गए। जैसे सेलो आ गया था, टाइटन आ गया, और भी कई सारी कंपनी आ गई। ठीक, अब क्या हुआ, ये लोग क्या करते थे, एचएमटी वाले जो घड़ी बनाते थे, वो तो कोलैबोरेट कर रखे थे सिटीजन वॉचेस के साथ में। वो लोगों हांगकांग में डिजाइन वॉचेस, इटली में डिजाइन वॉचेस, उसकी कॉपी करते थे और कोशिश करते थे कि उस टाइप की घड़ियाँ बनाकर इंडिया में बेचें, और इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से बिक भी रही थी, लोगों का फेवरेट ब्रांड भी बन गया था ये। मगर क्या हुआ कि इन्होंने अपना नया नया इनोवेशन करना बंद कर दिया। जब दुनिया एनालॉग घड़ी के पीछे भागने लगी, अब क्या हुआ, इंडिया का मार्केट मिशनरी घड़ी, जो चाबी वाला घड़ी से हट के एनालॉग घड़ी की तरफ में जाने लगे। अब तो डिजिटल घड़ी का ज़माना आ गया है, ये लोग तो पूरा साफ हो गए हैं। मगर फिर भी जो एनालॉग घड़ी के तरफ में भी थे, तो ये लोग चाहते तो अपने घड़ी वाले सेगमेंट को थोड़ा एनालॉग घड़ी की तरफ में डिवाइड कर देते और एनालॉग घड़ी बनाने लगते। तो आज जैसे वो एचएमटी 1900 के दशक में सबसे बड़ी कंपनी थी घड़ी के मामले में, वैसे आज भी होती। मगर उन्होंने अपना ग्रोथ किया नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया नहीं, जो चल रहा था, जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया, तो वो डूब गई। अब क्या है, इसमें इनकी कई सारी कमियां भी थी। जैसे कि इनकी पैकिंग सी कमियां, मैं बता रहा हूँ। आजकल का ज़माना क्या आ गया है कि आपको हर एक चीज़ सिंपल पैकेट में एकदम, मतलब क्लासी लुक के साथ में चाहिए। आज आप एक टाइटन की घड़ी खरीदने जाओ या क्यू की घड़ी खरीदो, रिबॉक की खरीदो,
या फास्ट ट्रैक की खरीदो, वो लोगों एक इतने सुंदर से डब्बे में पैकेट करके आपको ऐसे करके देते, आप ऐसे करके उसको खोलोगे तो आय है पूरा क्या कहने उसके। लेकिन वही जब आप HMT की घड़ी हो तो वो एक सिंपल सा सेट बॉक्स वाला डब्बा में दे देते थे, लो आप लेके जाओ और उसको यूज़ करो। तो ये चीज़ मार्केट को अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण इनकी कंपनी डूबना चालू है। सेकेंड दिक्कत तब आने लग गई इनको जब 1992 में देश लिबराइज हुआ, मतलब इंडिया ने अपने बाउंड्रीज खोल दिए कि फॉरेन कंट्रीज आओ और यहाँ पे इन्वेस्ट करो और यहाँ पर ही आकर अपना पैर जमाओ, धंधा करो। तब 1990 के टाइम में इनकी कंपनी वैसे भी थोड़ी सही नहीं चल रही थी। इनका वैसे भी एक जो प्लांट था, आप लोगों को तो पता ही होगा, वो डूब गया था। 500 वर्कर्स को बैठा के लोग सैलरी दे रहे थे। उसके बाद में जैसा 1992 में लिबरलाइजेशन हुआ, मार्केट डूबी, ये भी डूब गए। खैर ये चाहते तो तब भी उठ सकते थे, अगर ये चाहते तो तब भी उठ सकते थे, मगर क्या कहें, इन्होंने चाहा नहीं शायद, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रुक गई। आज ये हाल हो गया कंपनी का कि 2016 में कंपनी को बंद करना जाना पड़ा। नहीं तो सबसे ज़्यादा वेल नोन ब्रांड इंडिया की HMT ही थी। आप अपने फादर्स लोगों से पूछिए, जो भी थोड़े सीनियर एल्डर एज के, जो मतलब 90 का दशक देखें, 80 का दशक देखें, उन लोगों से पूछिए कि ऐसा क्या हुआ था जो HMT आप लोगों के पास में थी, नहीं है, मतलब पहले ज़माने में थी, अभी आप दूसरा घड़ी पहन रहे हो, सब बोलने लगेंगे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की। देखो भैया, सीधी सी बात है, अगर आपको धंधे में बने रहना है तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं उसको आपको अपने धंधे में लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाओगे, आप बोलोगे कि मैं तो भैया पुराने ठर्रे का हूँ, मैं ऐसे ऐसे घुमाऊँगा और चलूँगा, तो वही HMT का हाल होगा, वही नोकिया का हाल होगा। नोकिया का क्या हुआ, मार्केट में एंड्रॉयड आ गया था, इनको एंड्रॉयड चाहिए था, इन्होंने बोला नहीं हम तो अपना फीचर फ़ोन चलाएंगे 5233 का जो नया मॉडल आया था और माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जाके मिल गया। माइक्रोसॉफ्ट का भी सॉफ्टवेयर आया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट उतना मार्केट को पकड़ नहीं बना पाया जितना एंड्रॉयड बना दिया। और एंड्रॉयड जैसे ही पकड़ बनाया, एंड्रॉयड फ़ोन्स आने लग गए मार्केट में, नोकिया साफ हो गया। वैसे ही एनालॉग घड़ी आने लग गई थी मार्केट में, उसके बाद अब डिजिटल घड़ी आने लग गई, आजकल तो स्मार्ट वॉचेस आने लग गए। ये लोगों आज भी मशीनरी वॉचेस में जो ऐसे ऐसे घुमाने से चलेगा, कहाँ से चलेगा धंधा भी, नहीं चलेगा। तो उसी के लिए अपने धंधे को अगर ग्रो करना है और मार्केट में बने रहना है तो टेक्नोलॉजी अपनाना ज़रूरी है। अभी ये लोगों 2016 में अराउंड 242 करोड़ रुपये डुबा के धंधा बंद किए थे। खैर इनकी HMT ट्रैक्टर चल रहे थे और भी HMT इक्विपमेंट्स जो हैं वो चल रहा था, HMT टूल्स कंपनी है वो चल रही थी। लेकिन क्या है ना, गवर्नमेंट कंपनी जब एक डूबती है तो कई लोग जो वहाँ पर ही काम कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं, जिनका व्यापार चल रहा है उस बेसिस में, क्योंकि एक लोगों को भरोसा होता है कि यार गवर्नमेंट कंपनी है हमारी, तो गवर्नमेंट कंपनी में नौकरी लग गई है, गवर्नमेंट में कर रहे हैं। खास करके हम लोग का यूपी बिहार के साइड के लोगों का, जो मतलब जो थोड़ा ज़्यादा गवर्नमेंट के चक्कर में रहते हैं कि हाँ हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो जब कंपनी डूबती है ना तो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का हानि होता है, खास करके गवर्नमेंट कंपनी जब डूबती है तो। और ऐसा नहीं कि HMT मार्केट से साफ हो गया है। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो HMT का ब्रांच आज भी लोगों के माइंड में है। लोगों के लिए वो चीज़ फिर से लानी चाहिए, सस्ते दर पे जैसे आता था वैसे सस्ते दर पे आना चाहिए, और कंपनी को नए तरीके से अच्छे मैनेजमेंट के साथ में फिर से लाना चाहिए। डिजिटल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस
और भी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर वॉचेस आ रही हैं, A to Z सारी चीज़ें धीरे धीरे फिर से मार्केट में उतारनी चाहिए। आज भी HMT वेल नोन ब्रांड है, और अगर वो उतर जाता है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा मार्केट गैप को क्लोज करेगा और वो मार्केट एक्वायर करेगा। और टाइटन हो, खैर टाइटन भी तो अब इंडियन कंपनी है, बट टाइटन हो या फिर फास्ट ट्रैक हो या जो भी हो बड़ी बड़ी कंपनी, वो भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के उतरेगा। तो मेरे हिसाब से तो यही था जो था अभी तक मैंने जो कहा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो और मेरे ये थॉट। अगर मेरा ये थॉट अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स करके मुझे बताना ये कैसा लगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतने, नमस्कार।